Good afternoon, dear students. Welcome you all on YouTube channel of PN Public School online classes. इस लॉकडाउन के दौरान आपको पहले से भी अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोज मिलते रहे यूट्यूब के थ्रू और आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस समय विद्यालय, इस कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान विद्यालय नहीं चल रहे हैं, लेकिन इस समय आप लोग सिंसियरली घर पे अपने ज़रूर पढ़ाई कर रहे होंगे। एटलीस्ट जो विद्यालय के थ्रू जो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवीजन कर रहे होंगे और उसको सिंसियरली पढ़ रहे होंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ डाउट्स भी अपने क्लियर कर रहे हैं, और इस चैनल के थ्रू, इस वीडियोज़ के थ्रू हम लोग सारे अध्यापकगण हमेशा प्रोत्साहित करते रह रहे हैं कि आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई के दौरान जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपको कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों को शेयर करें, साझा करें, ताकि उनको दूर किया जा सके और आपको पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। जैसे आप यहाँ पे आके विद्यालय में आकर के क्लासेस करते थे, फिजिकली प्रेजेंट होकर के क्लासेस करते थे, कुछ उसी तरह की व्यवस्था वीडियोस क्लासेस के थ्रू आपको देने की कोशिश की जा रही है। तो इसका पूरी तरह से पूर्ण रूप से लाभ उठाएं और समस्याओं को अपने शेयर करें ताकि उनका समाधान किया जा सके। इसी क्रम में आज आपकी साइंस की फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हुए हम आज पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप जैसा कि आप जानते हैं फसल, उसका प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे किया जाता है। ये ग्रामीण पृष्ठभूमि होने के कारण आप लोगों में से अधिकांश लोग इसको बखूबी बहुत अच्छी तरह से जानते, समझते और नज़दीकी से देखते हैं कि फसल चक्र कैसे चलता है। फसल का हम उसकी कटाई, छटाई, निराई, गुड़ाई, उसका स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। तो इसी क्रम में हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस चैप्टर को समझते हैं। Paheli and Bojo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, shovel, plow in the field. तो पहेली और बोजो जो हमारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स हैं, वो अपने एक अंकल के घर समर वेकेशन में, जो गर्मियों की छुट्टियाँ थी उसके दौरान अपने अंकल के घर गए, अपने चाचा जी के यहाँ गए। तो इनके चाचा जी जो हैं वो एक फार्मर हैं, एक गांव में रहते हैं, एक किसान हैं। एक दिन इन्होंने बहुत सारे किसानी के जो औजार होते हैं, जो एक किसान के औजार होते हैं, जिसमें कुदाल, खुरपी, हल, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये फील्ड में देखा। तो फिर जाहिर सी बात है, ये शहर के रहने वाले थे, इनको इन चीज़ों का पता नहीं था। तो इनके मन में उत्सुकता जगी, एक ईगरनेस आई कि ये आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। ये जो टूल्स हैं इनको हम कैसे और कहाँ यूज करते हैं। वी हैव लर्न दैट ऑल लिविंग organisms require food. Plant can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So where do animals get their food from? जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के थ्रू जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रकाश, मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों को ले करके, और जो उनके पत्तियों में जो हरा वर्णक जो होता है, क्लोरोफिल होता है, उसके थ्रू ये सारा अपना पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप 7th का जो हमारा यूट्यूब क्लासेस 7th की जो चली हैं साइंस की, उसमें फोटोसिंथेसिस अभी जस्ट पढ़ाया गया है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधे तो अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन
जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, खुद नहीं बना पाते, तो फिर उनको भोजन कैसे मिलेगा, ये हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? उसके पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है, भोजन हमें खाना क्यों है। You already knows that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiratory and exertion. We get our food from plants or animals or both. जैसा कि हमें पता है कि हमें जो एनर्जी चाहिए होती है, जो हमारे ऑर्गन्स को, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को फंक्शन करने के लिए, चलाने के लिए जो एनर्जी होती है, वो हमें भोजन के थ्रू मिलती है। जैसा कि आप देखते हैं, जैसे हम कोई भी गाड़ी होती है, कोई भी वाहन होता है, जैसे हमारी मोटरसाइकिल है, कारें हैं, बसें हैं, जो भी हैं, जो भी वाहन हैं, उनको भी चलाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक एनर्जी की। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को भी चलाने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी हमको फूड के थ्रू मिलता है। वो फूड हमको कैसे मिलता है? वी गेट आउट फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स आर बोथ। हम पौधों के द्वारा, जानवरों के द्वारा या इन दोनों के द्वारा ये फूड हम प्राप्त करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? हमें सबको भोजन चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान जो बेसिक नेसेसिटी कही जाती है, वो तो सबको चाहिए। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वो है भोजन। एक बार आदमी बिना मकान के रह सकता है, छत के बिना रह सकता है, झोपड़ी में रह सकता है या पेड़ के नीचे भी रह सकता है, लेकिन बिना भोजन के नहीं रह सकता। भोजन की आवश्यकता उसे अपने शरीर को चलाने के लिए अवश्य है। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन ए लार्ज स्केल। तो भोजन की आवश्यकता पूरे देश को, पूरे विश्व को, सबको है। तो इसलिए भोजन का जो प्रोडक्शन है वो बड़े पैमाने पे होना चाहिए, तभी सबकी आवश्यकता पूर्ति हो पाएगी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। तो अब जब लार्ज अमाउंट पे भोजन की आवश्यकता है, ज़्यादा लोगों को भोजन की आवश्यकता है, तो फिर हमें रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित रूप से उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन, प्रॉपर मैनेजमेंट, उसका संरक्षण, उसकी व्यवस्था और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से जब हम करेंगे, तभी हम सबके लिए भोजन की सुलभता, उपलब्धता, सबके पास इसकी रीच सुनिश्चित कर पाएंगे। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब जो एग्रीकल्चरल यानी कि कृषि की जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम समझेंगे। टिल 10,000 BCE, पीपल वेयर nomadic. They were wandering in groups from places to places in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. जैसा कि आपको पता है, पहले आप पढ़े ही हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो उस समय आदमी जो था वो जानवरों की तरह से इधर से उधर घूमता रहता था, ना उसके पास शेल्टर था, मतलब ना उसके पास घर था, और ना ही भोजन। भोजन के लिए वो पेड़ पौधों पे डिपेंड था, कुछ फल पत्तियाँ यही सब खा करके वो जिंदा रहता था। फिर धीरे धीरे उसने शिकार करना शुरू किया, जानवरों को मारना, जानवरों को खाना शुरू किया। फिर इसके बाद से धीरे धीरे उसने, यानी ये वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पेड़ पौधों से भी और जानवरों से भी भोजन लेने लगा। फिर धीरे धीरे वो गुफा में रहने लगा। फिर उसके बाद से उसको धीरे धीरे एक जगह उसने कल्टीवेशन शुरू किया, लैंड पे एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू की। सबसे पहले अभी तक जो प्रोडक्शन जिसका मिलता है, सबसे पहले जो खाद्य पदार्थ यूज़ किया गया था वो बार्ली, जौ का उपयोग सबसे पहले मनुष्य द्वारा किया गया था। तो इस तरह से उसने धीरे धीरे जब प्रोडक्शन शुरू किया तो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, कृषि स्टार्ट हुई। When plants of the same kind are cultivated at one place or on a large scale, it is called a crop. जब एक ही तरह की फसल एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन की जाती है तो उसको हम बोलते हैं, एक ही तरह के प्लांट जब एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उसको क्रॉप यानी फसल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप ऑफ
Wheat means that all the plants grown in the field are that of a wheat. जैसे अपने यहाँ खेती जो की जाती है, जैसे गेहूँ, चावल, अरहर, चना, जो भी खेती की जाती है, तो इस समय जैसे धान की खेती अगर की गई है, तो धान की खेती जो लैंड पे की जाती है, हम क्या बोलते हैं उसको, धान की फसल है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पे, बड़ी भूमि पे की जाती है, तो वो धान की फसल होती है, तो इसे फसल, क्रॉप बोलते हैं। यू ऑलरेडी नोज दैट क्रॉप्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। जैसे आपको पता है पहले से, अनाज, सब्जियां और फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स होती हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स इन विच दे ग्रो। इनका क्लासिफिकेशन इनके ग्रो के, जब ये इनके पैदावार के सीजन के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite the diversity, two broad cropping pattern can be identified. क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है वो काफ़ी समृद्ध, काफ़ी बड़ा देश है, तो यहाँ पे डिफरेंट, इतना बड़ा देश होने से यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस पाई जाती हैं, अलग अलग जलवायु व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फसल्स, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट फसल्स यहाँ पे पैदा की जाती हैं। फिर भी इन डाइवर्सिटी के बाद भी, इन विविधताओं के बाद से भी, हम जो टोटल क्रॉप्स हैं उनको मुख्यतः निम्न रूपों में बांट सकते हैं। खरीफ की फसल, रबी की फसल। तो खरीफ की फसल जो होती है, खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। जो खरीफ की जो फसल होती है वो मोस्टली रेनी सीजन में की जाती है, जून से लेकर के अब सितंबर तक। इसमें जैसा कि इस समय सीजन जो चल रहा है, इस समय धान की रोपाई की जाती है, तो धान भी क्या है, खरीफ की फसल है। तो जैसे इसमें धान आता है, पैडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, कॉटन, ये सारे क्या है, खरीफ के फसल हैं। दूसरी है हमारी रबी की फसल, रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो जो अक्टूबर से मार्च तक जो खेती की जाती है, जो क्रॉप उगाई जाती है, वो क्या होती है, उसको हम क्या बोलती हैं, उसको हम बोलते हैं रबी की फसल, रबी क्रॉप्स। इसके एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसके एग्जांपल्स आपके क्या हो गए, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मस्टर्ड यानी सरसों हो गया। इस तरह के जो क्रॉप्स हैं वो रबी के क्रॉप्स हैं। बिसाइड दिस, पल्सेज एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर एट मेनी प्लेसेज। इनके सिवा पल्सेज और वेजिटेबल्स समर में प्रोड्यूस की जाती हैं, जिनको हम तीसरी फसल, जैसे खरीफ और रबी की फसल दिया गया, और उसको जायद की फसल बोलते हैं। जो हमारे जो वेजिटेबल्स वगैरह की जो फसल होती है उसको हम जायद की फसल बोलते हैं। तो इस तरह से आप ऐसा समझें कि हमारे पास 3 तरह की फसलें होती हैं, खरीफ, रबी और जायद की फसल। अब हम आगे नेक्स्ट डे में बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपनी और जानकारी को बढ़ाएं खेती के बारे में, खरीफ, रबी और जायद की फसल, इनमें कौन कौन सी फसलें इनमें आती हैं, इनको बढ़ाएं, इनको पढ़ें। और किसी तरह की आपको कोई समस्या होती है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या इसी के कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।